दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 5वें टेस्ट मैच से पहले भारत को मिली दो सबसे बड़ी खुशखबरी। किंग कोहली के साथ रातों रात एक ऐसा खिलाड़ी 5वें टेस्ट मैच के लिए हुआ रवाना। नाम सुनकर ही दुश्मनों के मन में खौफ तो आपके चेहरे पर मुस्कान आना निश्चित है। तो आखिर रातों रात विराट कोहली किसे अपने साथ लेकर 5वें टेस्ट मैच के लिए रवाना हो चुके हैं। आखिर कहां खेला जाने वाला सीरीज का आखिरी और सबसे रोमांचक 5वां टेस्ट मैच कहां स्पॉट हुआ। ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी, उन दोनों की वापसी से अब टीम इंडिया में क्या होंगे बदलाव, ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और रोहित में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बड़े जोश और घमंड के साथ भारत आई थी। उन्होंने सोचा था कि वो टीम इंडिया से टेस्ट सीरीज में बाजी मार लेंगे। बेसबॉल के अंदाज में उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को धूल भी चटाई थी। लेकिन फिर हुआ क्या, उनका घमंड जैसे ही गुरूर में बदला, भारतीय टीम ने उन्हें 7वें आसमान से जमीन पर ऐसा पटका कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गई। टीम इंडिया ने पहले विशाखापट्टनम में इंग्लैंड को 106 रनों से हराया, तो फिर राजकोट में 434 रनों से इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की। और अब रांची के मैदान पर भी अपने युवा सितारों के दम पर टीम इंडिया ने न केवल चौथा टेस्ट मैच अपने नाम किया, बल्कि 3-1 से ये टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर लिए। यानी कि 5वां टेस्ट मैच तो इंग्लैंड के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी और अपना सम्मान बचाने का मौका है, क्योंकि यदि वो 5वां टेस्ट नहीं जीत पाए तो उनका मुंह काला हो जाएगा। 5वां और बेहद ही रोमांचक टेस्ट मैच हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत चौतरफा वादियों से घिरे धर्मशाला स्टेडियम में 7 मार्च से खेला जाने वाला है, जहां की खूबसूरती इस मैच में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। तो वहीं इस मैच को बेहद स्पेशल बनाने के लिए टीम इंडिया में वापसी होने वाली है किंग विराट कोहली की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरी बार पिता बनने के बाद दोबारा टीम इंडिया में विराट के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। वो मुंबई से रवाना भी हो चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनकी तारीफ ने तो मानो सोशल मीडिया की गलियों में तहलका ही मचा दिया। लेकिन अब उनके साथ एक चेहरा ऐसा नजर आया जिसने तो सिर्फ विराट कोहली भी अधिक सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत हैं, जिनकी लगभग 18 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी होने जा रही है। ये भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। आखिर हो भी क्यों ना, T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऋषभ पंत की भी टीम इंडिया में एंट्री से भारतीय टीम की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। तो वहीं 5वें टेस्ट मैच में जैसे ही विराट कोहली आ जाएंगे, मानो टीम इंडिया को तो दुनिया में कोई भी टीम हरा ही नहीं पाएगी। उन दोनों की तस्वीरें और वीडियो ने इस समय सोशल मीडिया में तहलका मचा कर रखा हुआ है। वो दोनों रवाना हो चुके हैं और टीम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प रहने वाला है कि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं। वो क्या ऋषभ पंत मैच खेलने के लिए पूरी तरीके से फिट है या नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या विराट और पंत को प्लेइंग 11 में मौका देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर रोहित के तूफान में उड़ा इंग्लैंड। कप्तान ने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक रचा इतिहास, तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी के साथ मिलकर गिल और सरफराज खान ने तो इंग्लिश गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे चौथे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 600 से अधिक रन? आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक? किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन? कौन शतक बनाकर खेल रहा है? कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर? आखिर कैसे एक ही दिन में 4 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक ठोका, रचा नया इतिहास, नया कीर्तिमान? 5वें टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, गिल और सरफराज में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 3-1 से सीरीज में लीड बना चुकी टीम इंडिया पहली सीरीज में विजेता बन चुकी थी। ऐसे में दबाव इंग्लैंड पर था, उन्हें अपना सम्मान बचाना था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया। एक बार फिर सिक्का भारतीय कप्तान के पक्ष में रहा और उन्होंने दोबारा से पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। एक बार फिर इनफॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया था और गिल को दोबारा ओपनिंग का स्थान मिल चुका था, क्योंकि पहले ही टीम इंडिया चैंपियन बन चुकी थी। और दोस्तों, नई पोजीशन में उन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों की शामत लाने का मन बनाया। हालांकि इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम नहीं थे। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। पहले ही मैच में इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हो गई थी। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और पिछले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में
नजर आ रहे थे। देखते ही देखते पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 30 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। गिल शानदार लेमन नजर आ रहे थे और उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर चौथे टेस्ट में लगातार अपनी तूफानी शतक केवल 105 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल ऑली रॉबिन्सन के जाल में फंस गए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 141 गेंद पर बेहतरीन 112 रन बनाए थे और जिसमें 5 छक्के तो वहीं 4 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर इस सीरीज के हीरो 2 दोहरे शतकवीर यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके थे। मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतरे थे। इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को था ही नहीं। जायसवाल ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक यशस्वी ने रूट की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित शर्मा ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका बटोरकर एक और तूफानी शतक ठोक डाला था। दूसरी तरफ जायसवाल के सिर पर तो खून सवार था। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था कि वो केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 49 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 383 रन बना लिए थे, तो वहीं यशस्वी 82 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार छक्का जड़कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही यशस्वी को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों पर पूरा किया, वो भी टॉम हार्टले की गेंद पर। मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर इस सीरीज में एक और बेहतरीन शतक ठोका और न जाने कितने ही बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले। उसके बाद भी रुकने का मन उन्होंने नहीं बनाया। यशस्वी और रोहित तो बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि शतक पूरा करते ही यशस्वी भी गलती कर बैठे और 123 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे सरफराज खान। इस बार उन्हें 4 के पायदान पर बैटिंग का मौका मिला और उन्होंने भी आते ही गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, लेकिन फिर भी रोहित और सरफराज टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था और देखते ही देखते उन्होंने केवल 39 गेंद पर लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा कर हर किसी के होश उड़ा दिए थे। उनका बल्ला आज बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। कप्तान रोहित के साथ मिल उन्होंने इंग्लैंड को खून के आंसू रुला दिए। कप्तान रोहित ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया था, वो भी लंबे समय बाद। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 632 रनों तक पहुंचा दिया था, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, 5वें टेस्ट के पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है।